पर मोदी का योगी का फोटो बा, है ना। तू बाजारे जा तबो मोदी का फोटो देखा, घरे में सुतता तबो मोदी का फोटो, है ना। अब देखा तू तो देख कितना बा, 135 रुपया का झोला। अब आप लोगों के 135 रुपया का झोरा, अब 65 रुपया का गेहूं, 200 रुपया, है ना। अब देखा कैसे लूटत हुए नहने तू लोग के। जब हम आने के बताऊला भारतीय जनता पार्टी का नेता कि आप लोगों का बुरा दिन चलत हो भाई, अब चला तू लोग का अच्छा दिन आई, तो हमन वो अच्छा दिन लेवे चल गई। जब बुरा दिन रहल तो 400 रुपया में सिलेंडर भरा जात रहल, अब तक कम हो गल हो, अच्छा दिन आ गल। अब सोचला, अब देखा समझा, अपन दिमाग लगावा। 1000 रुपया मतलब 600 ज्यादा लेहलस, के लेहलस मोदी जी। 600 ज्यादा खाली गैस सिलेंडर, 5 चीज का बताई खाली जवन तोरे घरे में डेली उपयोग होता। 600 रुपया ले लिया किसमें, गैस में। अब चला आगे, घरे सबके घरे एक टाइम तो रहरी का दाल बनत हो ना। अब रहरी का दाल जब बुरा दिन रहल तब 50 रुपया रहल, अब रहरी का दाल अच्छा दिन में 120 के लगभग बिकत हो, 100 पार कर गई। अब वहू में कितना लेता तो उसे 70 रुपया, है ना। अब चला आगे, सरसों का तेल वो 45-50 रुपया किलो मिलत रहल, अब उगल 250, 200 बेसी लेता कि ना लेता। बोला तेल खरीदत हुआ कि ना खरीदत हुआ, 200 वहू में लेता। अब आवत हो रक्षाबंधन 22 तारीख के बाद, तो अपने अपने भैया के राखी बांधे जाइबा, भाई सब जाइबे करल। अब जब टंकी पर मोटरसाइकिल लगई बा, पिछली बार गैल होबा तो 60 रुपया का 1 लीटर भरव ले रहा। अब मोदी जी अच्छा दिन आ गल तो 100 रुपया के भरा था, तो यहू में ले लेला 40 रुपया ले लेना ना। अब ओकरे बाद डीजल देखला, डीजल जो 55 रुपया रहा वो 100 रुपया हो गल। अब कुल जोड़ लेबा तो 1000 रुपया तो से लूटत हुआ मोदी 5 चीज में, जो घरे अपने डेली उपयोग बा 5 चीज में 1000 ले तुमन। बेईमान का तुमन कि तुह 5 किलो गेहूं फ्री में देते ही तो से 800 रुपया लूटत तुमन, खाली 200 रुपया तुह दे तुमन, 200 दे तुमन। कि बेईमान लूट रहा तुमन, यही बदे हमें गुस्सा हो। हमार महंगाई काहे कई हुआ तो उन्होंने लूटे बदे 800 लूटत हुआ, और देत कितना हुआ 200, और 200 में कितना मिले तो 65, ये तब 135 रुपया का तो झोर हुआ है ना। और झोरा दिले खाली मोदी योगी के देखा, घबरा मत। इधमा पारी ओम प्रकाश राजभर इनका लोगन के मन बनौले है, इन्ह लोगन के ही जो बताओ हुआ ना, गंगा जी में बैठाई नाई में, इन्ह लोगन टहरा के पहुंचा दे समुद्र में, पता न लगी कहाँ गई लड़की। इन्होंने जितने का कहता आज जब अपन हक मांगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़े समाज के बच्चे 27% रिजर्वेशन के लिए हक मांग रहे हैं, तो लाठी मार रहे हैं लखनऊ में। चाहे वो स्वतंत्र देव पटेल हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। जब बच्चे अपने हक की बात करते हैं कि 27% रिजर्वेशन में 18,000 हमारी भर्ती करो, तो ये लोग लाठी बरसावत हुआ। तो वो नौजवान लात खा के जब हमसे मिले तुमन, हम कहता हूँ लाठी में तेल लगाओ और लौट के आई कर लगाओ तेल तुम। अब खोजत हुआ उन्होंने की आवाज तुम को दवाई दी, तैयारी हो था। आज हिस्सा का बात करत हिला तो लोगों के बुरा लगत था, यही वजह लोगों के चिढ़ लगत हो। तो आज की तारीख में तो जब तक सब चिल्ला था ना। हम आपके गांव में बहुत दिन के बाद आए, हमें लगा कि 1.5-2 साल के बाद, लेकिन कौनो दिन ऐसा ना हो कि जौने दिन तोरे घरे न रहत हो। आपके टेलीविजन में, आपके मोबाइल में, आपके अखबार में, मैगजीन में काहे बदे छपत हो। कभी जीवन में ऐसा आपने नहीं देखा, लेकिन धन्य है आप लोगों के आशीर्वाद ऐसा दिया आप लोगों ने कि पूरे देश को हिला के अकेले रख दिया, पूरे देश को अकेले हिला के रख दिया। लोग मोदी योगी से डरते हैं। हम तो अभी कल बोला हूं, एक पत्रकार ने पूछा कि आपको कोई धमकी देगा, हमसे बड़ा गुंडा कौन है जी। तो टीवी में बोले, कल बोला हूं, हमसे बड़ा गुंडा के है, हम धमकी दे, हम हिस्सा चाहिए। ये मतारी बहन बैठा लाइन, बिटिया पढ़ती है, पढ़ के जब आगे जाती है उसको नौकरी चाहिए,
उसको भी दरोगा बनना, एसपी बनना, सीओ बनना, उसको भी सिपाही बनना है। तब इनका सम्मान होगा जब बेटी गाड़ी से अपने घर आएगी। इसके लिए लड़ाई हो रही है। नहीं तो ये तो बता दे कि इनका उनका विदाई तय। अच्छा आप लोग बतावा भाजपा को दिया ही के न दे, ईमानदारी से हाथ उठावा। पारी इन्होंने लौक जाए तो ना देखा ला जैसे खेतवा में कुलावला घर रोज खाए बदे तो का खड़ा करेला, धोख खड़ा करेला ना। वैसा देखा है तिलोकी जाना ना, खड़ा हो जाओ तिलोकी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करा। ये जाना ना तिलोकी खेतवा में धोख खड़ा कर जाला तब कुल घर रोज भाग जाला देख के। वैसा है नहनो के अब धोख खड़ा करे गहुआ के पहले लकीर लिखे खींचे के होई। जैसे लक्ष्मण जी जब रावण के द्वारा हथियार बना के मामा मारीच को भेजा गया तो मामा मारीच सोने का मृगा बना। तो वो सोने का मृगा बन करके जब आया तो सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, इस मारीच को मार करके, इस हिरण को मार करके ले आओ, इसकी खाल पे हम पूजा करेंगे। अब भगवान राम तो मान गए अपनी पत्नी के बात। अब वो गई बेचारू दौड़ौला होके, अब तो रावण भेजले रहल। अब सीता जी कहनी कि जब वो मरलस तो हाय लक्ष्मण चिल्लाए लगला। कौन चिल्लाए? लो मामा मारीच। अब ओकरे बाद तो सीता जी घबरा गई कि ले हुआ तो लौटा दलसू। ओकरे बाद तब सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण तुम जाओ, हम अकेली देख लूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे माता, एक रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना, जो ये रेखा के अंदर आएगा जल के भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचा और सीता जी से कह के चले गए। और लक्ष्मण की बात को सीता ने नहीं माना और रावण सीता को उठा के लंका लेके चला गया रे। इसी तरह एक लक्ष्मण रेखा खींचो, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में प्रवेश करे तो जल करके भस्म हो जाए, दिखाई न दे कि कहां दिखाए भाजपा का नेता। बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आज जरूरत है देश में, प्रदेश में जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करिए कि कहते हैं तू पाकिस्तानी हुआ, तू जो तो नेहरू खानदान का हुआ, तू लोग गुजरात के जाके हमने के पढ़ी बा हवा तुम बताई ले दो पारी। चाहे झांसी हो, चाहे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर हो, चाहे जालौन हो, चाहे उरई हो, चाहे मेरठ, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, हमीरपुर हो, चाहे शामली हो, ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आग लगा दिया हूं। जल रहा है उत्तर प्रदेश हिस्सा लेने के लिए। आज मोदी जी कहते हमने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने नोटबंदी किया और नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद किया। उस कंपनी में कौन काम करता था? यही गरीब कमजोर लोग। बंद कर दिया 3 लाख कंपनी। जीएसटी लागू किया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लोकसभा में बयान दिया 6 लाख कंपनी जीएसटी लागू होने पर बंद हो गई। उस कंपनी में कौन काम करता था? यही गरीब कमजोर वंचित समाज के लोग। 12 करोड़ नौकरी लोगों ने छीन लिया। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर को गुस्सा है कि हमारे लोगों की नौकरी तूने क्यों छीना? जितनी भी कंपनियां थी आप उसको लाइसेंस दे देते, आप लाइसेंस दे देते, वो नहीं लेते लाइसेंस, तब उसके जिम्मेदार थे। लेकिन आपने एक कलम से 9 लाख कंपनी बंद कर दिया। और भाषण देते हो कि हम बहुत अच्छे नेता हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठा नेता दुनिया में अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नंबर 1 का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठा योगी आदित्यनाथ। अगर आप लोग के भी ना समझ में आवे तो बतावा, साधु महात्मा के तो मंदिर में रह के चाहिए ना, बोला। लेकिन इस साधु महात्मा कहां भाग के जाता? मुख्यमंत्री बन जाता, कबो दिल्ली चल जाता। वो जाना तो कि मंदिरवा में पावर ना हो, ये बकचोदन के खाली बता दो मंदिरे में जाए, हम लोग लखनऊ दिल्ली चल जाए, अपने बेटा बेटी के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनावल जाए। हुआ उन्होंने वो काम को बनले बन। यही बदे ओम प्रकाश राजभर गुस्साए हुन कि ये दोनों पारी 22 में सत्ता हाथ में लेवे के हो, अपन बिगड़ी बात बनावे के। बोला लड़ाई सही है कि ना सही? कितना जने के सही है लड़ाई? सबके सही।